अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, भूख में हो जाएगा इजाफ़ा जब आप इस शदीद गर्मी की दोपहर में बनाएंगे बिना चूल्हा जलाए ये मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। तो अब आपको सालन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है आप इससे पूरा खाना खाएंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केरी की चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस चटनी को बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अदद बड़े साइज़ की मैंने केरी यहाँ पर ली है। इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब मैं इसे पील ऑफ कर लेती हूँ। पीलर से आपने इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लेना है और इसके बाद हम इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे काट के ले लिया है। अब मैं इसे पीसने का इंतहाई आसान सा तरीका बताऊँगी। मिक्सी का जार तो तकरीबन सभी के घरों पर मौजूद होता है, तो हम इसमें आज ये चटनी बनाएँगे झटपट से मिनटों में। तो यहाँ पर हमने अब इसमें पुदीना शामिल करना है साथ में। तो एक मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते लेने हैं। इनकी तासीर ठंडी होती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ में मैंने प्याज ली है, तो यहाँ पर आधी प्याज का इस्तेमाल किया है। मीडियम साइज़ की प्याज थी, मैंने आधी ली है। अदरक मैंने ली है 1 इंच का टुकड़ा। साथ में 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल कर लीजिएगा। चीनी डालने से खट्टा मीठा बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ ही में काला नमक मैंने डाला है 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच रेगुलर नमक जो हम यूज़ करते हैं खानों में, वो मैंने शामिल किया है। आधा चम्मच यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च आपने शामिल कर देनी है। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी और इसका फ्लेवर चटनी का बहुत अच्छा लगेगा। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, छोटा चम्मच मैंने लिया है यानी कि 1 टीस्पून। अब इसे थोड़ा-सा चटपटा बनाने के लिए 2 हरी मिर्च इसमें शामिल कर दें। मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें मिक्स किया था ताकि ये अच्छे से पिस जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये चटनी हमारी पिस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और आप इस चटनी को एक बार बनाकर 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसे रख सकते हैं जब आपका दिल चाहे। तो ये खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार सी जायकेदार चटनी आप खा सकते हैं। तो आप इसे पराठों से खाइए, चपाती के साथ खाइए, चावल के साथ, जैसे दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। या आप इसे चाहें तो साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं या फिर आप इससे अपना पूरा खाना खा सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े की ये लगती है खाने में। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।